तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में कोरोना का एक और मुहलिकवार, 24 घंटों में मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। 1563 नए मरीजों का इजाफा। अमवात की तादाद 11,450 हो गई। 5,37,477 अफराद मुतासर हो चुके। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास में कोरोना की दूसरी लहर से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा। किरदार कुशी के लिए हमारे खिलाफ नैब रेफरेंसेस बनाए जा रहे हैं। झूठे मुकदमात पर हुकूमत पैसा खर्च कर रही है। 2.5 अरब के मंसूबे को 6 अरब का दिखाया गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं कि वजीर मवासलात ने मोटरवेज की तामीर में 70 अरब करप्शन का इल्जाम लगाया। उन्हें पता ही नहीं कि चीन ने डायरेक्ट ठेकेदारों के अकाउंट में पैसा भेजा। आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर नून लीग के तरक्याती मंसूबे नजर आ रहे हैं। मुल्क को नालायक और नाअहल हुकूमत के हाथों नुकसान पहुंच रहा है। कौमी असासे गिरवी रखकर कर्जे लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली मोहम्मद अरशद की मुलाकात। मोहम्मद अरशद का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। उस्मान बुज़दार की मोहम्मद अरशद को हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहते हैं कि PDM मुस्तरद शुदा अनासर का टोला है। ये मुल्क और कौम के खैर ख्वाह नहीं। अपोजिशन का शरंगेज बयानिया बुरी तरह से पिट चुका है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवन ने MNA फैजुल्लाह कामोनका से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि अपोजिशन से लेकर A से लेकर Z तक जितने मर्जी प्लान बना ले, फर्क नहीं पड़ता। PDM जमातें कभी एक पेज पर आई हैं और ना ही आइंदा आएंगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने कायदे हिज़्ब इत्तिलाफ शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी सेहत को शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स फौरी तौर पर फराहम करने का हुक्म। जाती मुआलिज प्रोफेसर आरिफ खान, प्रोफेसर अकील बारी और प्रोफेसर ताहिर नसर की मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ को मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करना कानूनी हक है। दरख्वास्त को कानून के मुताबिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाती मुआलिजीन उनकी बीमारी की तारीख से वाकिफ हैं। आसिफ जरदारी की नैब रेफरेंसेस इस्लामाबाद से कराची मुंतकली की दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नैब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट का 7 जनवरी 2019 का फैसला हतमी है। अदालती फैसले पर अमल रोक सकते हैं, ना ही उसे तब्दील कर सकते हैं। जायजा लेना होगा सुप्रीम कोर्ट ने किन हालात में रेफरेंस इस्लामाबाद में दायर करने का हुक्म दिया। फारूक एच नाइक बोले कि नैब कानून के तहत मुकदमा मुंतकली की दरख्वास्त देना कानूनी हक है। अदालती हुक्म से कानूनी हक खत्म नहीं किया जा सकता। CPPA की बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.80 इजाफे की दरख्वास्त। नापना ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सार्फिन पर मजमूई तौर पर 13 अरब 60 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है। दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट फरवरी के बिलों में वसूल की जाएगी। पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स में IT का बड़ा ब्रेकडाउन। सिस्टम में खराबी दूसरे रोज भी दूर ना हो सके। मुल्क भर के टिकट बुकिंग ऑफिस पर आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। वजीर रेलवे आजम खान सवाती का इंटरनेशनल चैम्बर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं कि रेलवे को गुज़िश्ता 6 में 20 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। 6 से 9 माह में रेलवे में नुमाया बेहतरी आएगी। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और मजदूरों से ही रेलवे चलाएंगे। रेलवे की एक एक इंच जमीन को वागुजार करवाएंगे। खुर्शीद शाह और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का मामला। खुर्शीद शाह के फ्रंटमैन समेत 14 मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नैब ने पेशरफ रिपोर्ट में खुर्शीद शाह के मुबैना फ्रंटमैनों को क्लीन चिट दे दी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक
पहला एजाज अहमद समेत 13 मुल्जिमान नैब को मतलूब नहीं है। मुल्जिमान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। नैब रिपोर्ट पर अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी। सिंध को गोदामों से करोड़ों रुपए की गंदम चोरी पर नैब इंक्वायरी का मामला। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ों की जमानत में 17 मार्च तक की तौसीह। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। लापता शख्स की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज न करने पर अदालत पुलिस पर बरहम रिमार्क्स दिए। अगर आज मुकदमा दर्ज न किया गया तो मुताल्लिका SP के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म देंगे। पुलिस वालों, खुदा का खौफ करो। अदालत का लापता शहरियों की फौरी बाजियाबी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की रेफरेंसेस इस्लामाबाद से कराची मुंतकली की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्जिमान को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज। आसिफ अली जरदारी की नैब रेफरेंसेस इस्लामाबाद से कराची मुंतकली की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्जिमान को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का 7 जनवरी 2019 का फैसला हतमी है। अदालत ने आज समाअत में ये बताया कि फैसले पर अमल रोक सकते हैं और ना ही उसे तब्दील कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट से है। आसिफ जरदारी के रेफरेंसेस इस्लामाबाद से कराची मुंतकली की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नापरा में बिजली की कीमतों में ₹1.80 इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत हुई और नापरा ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। ब्रेकिंग न्यूज है। नापरा में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। नापरा ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। नापरा में बिजली की कीमतों में ₹1.80 इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत हुई और नापरा ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा और नापरा में बिजली की कीमतों में ₹1.80 इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसके हवाले से अपडेट आपको कर रहे हैं। फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। समाअत के बाद जब मुकम्मल होगी समाअत, CCPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए नापरा को दरख्वास्त दी थी और आज जो है इस के हवाले से समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट में रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का केस। खुर्शीद शाह के मुबैना फ्रंटमैन समेत 14 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई है। नायब ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। इस पर हम बात करेंगे जफर सुमरो से। जी जफर। जी बिल्कुल, देखिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है खुर्शीद शाह और के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा बनाने का रेफरेंस है। उसमें दीगर जो मुल्जमान है, जो फ्रंटमैन नेब ने बताया थे कि वो खुर्शीद शाह के फ्रंटमैन है, 14 मुल्जमान है, उनकी दरख्वास्त से समाअत हुई और दौरान समाअत अहम पेश रफ्त जो है वो सामने आई और नेब हुकाम ने एक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। नेब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि खुर्शीद शाह के खिलाफ तो सक्खर में रेफरेंस फाइल हो चुका है और जबकि दीगर जो 14 मुल्जमान है, जिसमें हफीज, उसके अलावा पेलाज मल और एजाज शामिल है, उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जबकि एक जो मुल्जिम है बरकतुल्लाह, उसके खिलाफ सबूत मिले हैं। लिहाजा हम बरकतुल्लाह के खिलाफ मजीद कार्रवाई करना चाहते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी जारी रखते हैं। मगर जो दीगर 13 मुल्जिमान है, पेलाज मल समेत दीगर 13 मुल्जिमान जो है अपने को मतलूब नहीं है, लिहाजा मुल्जिमान को हम अभी इनकी इंक्वायरी नहीं करेंगे। इनकी इंक्वायरी अभी खत्म हो जाती है, जिस पर जो अदालत ने तमाम मुल्जिमान की जो दरख्वास्त थी वो निपटा दी। जबकि एक जो मुल्जिम जो नेब को मतलूब है बरकतुल्लाह है, उसके केस अलग कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर उससे मुतल्लिक जो नेब से पेशरफ रिपोर्ट जो है तलब कर ली है। ठीक है, अपडेट कर रहे थे जफर सुमरो कराची से। वफाकी वज़ीर इत्तला शबली फराज ने कहा है कि जिस सियासत की बुनियाद अहलियत के बजाय खानदानी विरासत पर कायम हो तो उसका अंजाम वही होता है जो आज PDM का है। इत्तेहाद की बर्बादी के जिम्मेदारान 2 नौमौलूद सियासी वारिस हैं जो अपने बड़ों को भी आगे लगाने से बाज ना आए। मजीद क्या कहा जानेंगे बेहजाद सलीमी से। जी बेहजाद।
एक बार आपको फिर से शिबली फराज के इस बयान के हवाले से बताएं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि जिस सियासत की बुनियाद अहलियत के बजाय ख़ानदानी विरासत पर कायम हो तो उसका अंजाम वही होता है जो आज PDM का है। इत्तेहाद की बर्बादी के जिम्मेदारान दो नौमौलूद सियासी वारिस हैं जो अपने बड़ों को भी आगे लगाने से बाज न आए। इमरान खान पाकिस्तान बनाता रहेगा, सियासी मुखालिफ अपनी पार्टियां तबाह करते रहेंगे।